थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यस हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं स्वामी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। देखेगा सारा जहां। धन्यवाद यीशु राजा। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, इसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो हो
तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखे। हालेलुया जीसस, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। ये परमेश्वर की योजना है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु राजा। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर की योजना है कि बादलों पे मिलने की प्रक्रिया को हम सीख लें। हम कैसे परमेश्वर से बादलों पर मिलेंगे? देखिए, खुदा के कलाम में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मौका मिला लेकिन वो नहीं मिल पाए, वो परमेश्वर को नहीं देख पाए। मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सामने तो था लेकिन मूसा ने पीठ देखी। एलिया के लिए लिखा वो गुफा के अंदर था, लेकिन जब समय यहोवा परमेश्वर ने उससे बात करी तो उसने अपनी चादर मुंह के ऊपर ढांप ली। स्वर्गिक मन्ना के इस कार्यक्रम में 40 दिन का ये शिक्षण प्रोग्राम, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, तीसरा दिन आज। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है वो 1 जून और 2 जून का मैसेज जरूर सुन लें। 1 जून को हमने यीशु के पैदा होने के भेद के विषय में कुछ बातें बताई। 2 जून को यीशु का बपतिस्मा क्यों हुआ और बपतिस्मे पे क्या होता है और आपके जीवन में क्या हुआ और नहीं हुआ, इस पे चर्चा करी, प्रकाश डाला। हम वापस उस पे नहीं जाते हैं। आज तीसरा दिन है। हमने आपको जो बातें बताई थी, जो यीशु मसीह के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं के विषय में बताया था। कल एक बात और बताई थी कि यीशु मसीह खो गए थे और यीशु मसीह कैसे खो जाते हैं। तो बर्थ बताया था, बैप्टिज्म बता चुके हैं, और बर्थ और बैप्टिज्म के बीच में यीशु मसीह 12 साल की उम्र में खो गए। खोए भी तो कहां खोए? मंदिर में खोए। अपने सारे साथ में थे, अपने सारे लोग साथ में थे, लेकिन खो गए। ऐसे ही खो जाता है यीशु मसीह। चलते चलते साथ में कब कहां यीशु छूट गया और किस भीड़ में आप गुम हो गए थे, बिजी हो गए थे कि यीशु छूट गया, इसके बात का पता नहीं चला।
मुझे तो बेहद अजीब बात यह लगती है कि माता पिता यीशु को देख करके तीसरे दिन मिला। बच्चे को खोए हुए 3 दिन हो गए, तीसरे दिन मिला तो कुड़कुड़ा रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। अगर बच्चा खो जाए तो जिम्मेदारी मां बाप की है। यीशु मसीह आपके जीवन से खो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। यीशु पे मत कुड़कुड़ाइए, यीशु पे बिल्कुल मत कुड़कुड़ाइए। तीसरी चीज जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण, यीशु का रूपांतरण। द मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस फॉर एनी क्रिश्चियन, किसी भी, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन भी, किसी भी मनुष्य के लिए रूपांतरण सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस होता है, सबसे ज्यादा तेजस्वी, सबसे ज्यादा सामर्थ्य एक्सपीरियंस। न सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है, न चर्च में प्रचार किया जाता है, न सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है, न चर्च में प्रचार किया जाता है, न इसकी तैयारी होती है। रूपांतरण कहानी हम सबने सुनी है कि 6 दिन के बाद यीशु मसीह पहाड़ पर गया और वहां उसका रूपांतरण हो गया। यह कहानी की तरह प्रचार किया जाता है, लेकिन कलीसिया में इसकी तैयारी नहीं होती। तैयारी क्यों नहीं होती? क्योंकि तैयार कराने वाले लोग इस एक्सपीरियंस के अभाव में, इस एक्सपीरियंस के अभाव में मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, ट्रांसफिगरेशन की प्रक्रिया है, ये जवानी के दिनों में हर जवान को, कलीसिया के हर यूथ को इस प्रक्रिया से गुजर जाना चाहिए। जो मंडली है, जो कलीसियाएं हैं, वो अपने तेजस्वी स्वरूप में क्यों नहीं बदल पा रही? बाइबल बताती है हम धीमे धीमे मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। बाइबल तेजस्वी, बिना झुर्रीदार कलीसिया की बात करती है। तो ये कलीसिया और ये जो लोग हैं कलीसिया के, ये कैसे तेजस्वी नहीं हो पा रहे, सामर्थ्य नहीं हो पा रहे? देखिए, यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो यीशु मसीह भरी जवानी के दिनों में थे, बहुत जवान थे, एकदम जवान, 30-31 साल की उम्र थी। और जो साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना गए, जो 3 चेले गए उस पहाड़ पर, तीनों जवान थे। तो ये रूपांतरण वाली बात बुढ़ापे के लिए संभाल के मत रखिए। आफ्टर रिटायरमेंट रूपांतरण की कोशिश करेंगे। ये वाली बात आफ्टर रिटायरमेंट नहीं है। ये वाली बात जवानी की शुरुआत में हो जानी चाहिए। रूपांतरण जब जवानी फूट रही हो, जब जवान हो रहे हो, तब रूपांतरण की प्रक्रिया का
तजुर्बा, एक्सपीरियंस ये हो जाना चाहिए। यीशु मसीह पहाड़ पर गए हैं, रूपांतरण हुआ है। सभी गॉस्पेल इस विषय का, सभी सुसमाचार इस विषय का जिक्र करते हैं। अगर आप मरकुस की इंजील 9वां अध्याय 2 से 13वीं आयत पढ़ेंगे, मत्ती 17 1 से 13 पढ़ेंगे और लूका की इंजील 9वां अध्याय 28वीं आयत से 36वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको रूपांतरण दिखाई देगा कि रूपांतरण हुआ। सब जगह 6 दिन के बाद लिखा है, लूका में 8 दिन के बाद लिखा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं, लूका 9 28 से 36। मेहरबानी से लूका वाला जो पोर्शन है वो डाल दिया जाए। लूका 9 8 से 36। लूका 9 8 से 36 जी, जहां तक मुझे याद है। अट्ठाईस से 36, सॉरी 28 से 36, लूका 9 28 से 36, 28 टू। इन बातों के कोई 8 दिन बाद, सही था मैं, जब उम्र बढ़ती है तो याददाश्त पे थोड़ा सा खतरा मंडराने लगता है। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर के ऊंचे पहाड़ पर गए। लूका 9 28 से 36। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और वस्त्र श्वेत हो गए। जब आप दूसरे गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे, मत्ती और मरकुस को, तो लिखा वो चमकने लगा, सूर्य के नाई चमकने लगा, चेहरा चमकने लगा, रूपांतरण हुआ। 28 से 36 पूरा डाल दिया जाए। और बादलों ने घेर लिया, परमेश्वर की उपस्थिति ने घेर लिया। सुलेमान बादशाह के मंदिर में जब परमेश्वर की उपस्थिति हुई तो मंदिर बादलों से भर गया। जब 120 लोग तुरही फूंक रहे थे, तुरही बजा रहे थे, 120 याजक तुरही बजा रहे थे, परमेश्वर का आत्मा आ गया। और देखिए क्या हो रहा है वहां पर। पतरस, याकूब और यूहन्ना गए हैं, रूप बदल गया, वस्त्र चमकने लगे और मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे थे। यीशु मूसा और एलिया से बात कर रहा था और चेले क्या कर रहे थे? चेले उस समय पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। चेले सो रहे थे। चेले सो रहे थे। 2 जगह है जो बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। गसमनी का बाग और ये वाला ऊंचा पहाड़। जिस समय चेलों को जगने की जरूरत थी, उस समय चेले सो रहे थे। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ये लाजर कब्र में से निकल आया, ये महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इन 2 जगहों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। यहां रूपांतरण हो रहा है।
मरणहार शरीर स्वर्गिक देह में बदली जा रही है। मरणहार शरीर स्वर्गिक देह में आशीष पा रही है। लेकिन चेले सो रहे थे। आज भी चेले सो रहे हैं। आज भी चेले सो रहे हैं। रूपांतरण का अनुभव नहीं कर पाए। उम्र 90 साल, रूपांतरण का अनुभव नहीं है। जीवन में कभी रूपांतरण महसूस नहीं किया कि रूपांतरण भी कोई चीज होती है और ये मेरे लिए। देखिए, जो कुछ यीशु मसीह करके गए और जो कुछ पृथ्वी पर रहते हुए यीशु मसीह ने किया, इस बात की याद रखिए, मैं चर्चा उन बातों की कर रहा हूं जो बातें यीशु मसीह ने करी और इसलिए करी कि हम करें, इसलिए करी कि वो काम हम भी करें, और हमने नहीं किए। और हमें बताए नहीं गए, हमें सिखाए नहीं गए, हमें समझाए नहीं गए कि ये काम तुम्हें करने चाहिए थे। रूपांतरण की प्रक्रिया से तुम्हें गुजरना सीखना पड़ेगा। ये बात तुम्हें किसी ने बताई नहीं, सिखाई नहीं, तुम्हारी समझ में आई नहीं कि रूपांतरण मेरे लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं, मेरे लिए है। यीशु तो रूपांतरित परमेश्वर का बेटा है, पवित्र आत्मा से गर्भ में आया था। किसी वक्त भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचाई पर लेके गया है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यह बात बताने गया है, आत्मिकता की ऊंचाई में हमें इतना बढ़ना है कि हम रूपांतरित हो सके। और क्या हुआ? कुछ घटनाएं जो ऊपर हो रही हैं, रूपांतरण के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। मूसा और एलिया, दो लोग अपने ग्लोरियस बॉडी में, महिमामय शरीर में, ग्लोरियस बॉडी में, हम इस शरीर में स्वर्ग में नहीं रहते, हम पहचाने जाते हैं, दिखते एक जैसे, महिमा में शरीर में बात करते यीशु मसीह से दिखाई दिए। एक पावर मिनिस्ट्री सेमिनार बोल रहा था मैं। पावर मिनिस्ट्री सेमिनार 10 दिन का पावर मिनिस्ट्री सेमिनार 240 घंटे का, जिसमें हम एक कैंपस लेते हैं, उसमें आप हमारे पास आते हैं और वो 10 दिन हम आपको परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर के वरदानों को बताते हैं, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का दर्शन, क्रूस की चर्चा, क्रूस की यात्रा, नए नियम की बहुत सारे भेद, पुराने नियम की बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे वरदान, उनका इस्तेमाल, वो सब बातें सिखाते हैं। वो 240 घंटे आप दुनिया से कट जाते हैं। आप हमारे कैंपस में होते हैं, आपकी जेब में मोबाइल नहीं होता, वो हमारे पास होता है। आप दुनिया से कट जाते हैं, आप एक प्रार्थना के समय में रहते हैं, आप प्रार्थना के और पढ़ने की परिस्थितियों में रहते हैं। वो हम पावर मिनिस्ट्री सेमिनार्स करते रहते हैं। कभी कभी 5 दिन का करते हैं। जो लोग कहते हैं 10 दिन का नहीं करवा सकते, तो हम 5 दिन का करते हैं। शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कोर्स कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हटा देते हैं, लेकिन कोर्स 10 दिन का ही पूरा होता है। जब आप निकल के जाते तो आग से भरे हुए होते हैं, सामर्थ्य से भर के निकलते हैं हमारे पास से। आप वो खाते हैं जो हम खाने को देते हैं, आप वो पीते हैं जो हम पीने को देते हैं, और उतना ही खाते हैं जितना हम खाने को देते हैं, और उतना ही सोते हैं जितना हम सोने देते हैं।
इसलिए पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में बहुत भीड़ नहीं होती। केवल वो लोग आते हैं जो परमेश्वर के वचन को कुछ अच्छे तरीके से समझना सीखना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक ऐसे पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में एक महिला आई हुई थी। उसने मुझसे पूछा कि ब्रदर, ये रूपांतरण के समय मूसा और एलिया क्या करने आए थे? देखिए, समझिए, मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे थे। जो दूसरे सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, मत्ती और मरकुस, वो ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे थे। लेकिन लूका ये भी बता रहा है कि क्या बात कर रहे थे। बाइबल को बड़ी बारीकी से पढ़ना और समझना पड़ता है। तो मूसा कौन है और एलिया कौन है? मूसा और एलिया दोनों पुराने नियम के महान सेवक हैं। मूसा वो है जो परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के आया, कानून को लेकर के आया, परमेश्वर के कानून को लेकर के आया। पुराने नियम का कानून मंत्री समझ लीजिए आप, जो कानून को लेकर के आया, व्यवस्था को लेकर आया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। यूहन्ना की इंजील में ऐसा लिखा हुआ है। तो मूसा कानून लेकर के आया, व्यवस्था लेके आया परमेश्वर की। और एलिया कौन है? एलिया पुराने नियम का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। एलिया पुराने नियम का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। भविष्यवाणियों को लेकर के आया, भविष्यवाणियों का ही वॉज अ पैकेज, बंडल ऑफ प्रोफेसीज। आप उसे भविष्यवाणियों का जनक बोल सकते, पिता बोल सकते। वो भविष्यवाणियों को लेकर के आया। तो दो लोग पुराने नियम के मिलने आए और दोनों के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो 40 दिन है ना, जो बातें बताऊंगा, बहुत, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने, आपने ये बातें सुनी। कई बार लोग कहते हैं हमने ये बात जानते थे, ये वाली बात नहीं जानते थे। एक दिन जिस दिन मैंने वो मैसेज दिया किन्नर के विषय में, हिंजड़े के विषय में, एक दूसरे पेज पर दिया, यूट्यूब पर मेरा वो मैसेज पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने अपने आप को नपुंसक बना लिया। बाद में कुछ लोगों ने कहा ये वाली बात तो मालूम थी, ये वाली बात नहीं मालूम थी। मालूम कुछ भी नहीं था। इसलिए मेरे मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिए। एलिया भविष्यवाणियों का जनक और मूसा कानून की व्यवस्था का लाने वाला। दोनों में एक कुछ बात थी। एलिया ने परमेश्वर को नहीं देखा था, सुना था, और मूसा ने भी परमेश्वर को सुना था। मूसा के प्रकाश को देखा था, मूसा ने प्रकाश को देखा था, परमेश्वर के तेज को देखा था। एलिया ने भी चादर के भीतर से, और पौलुस ने इस बात का जिक्र किया है कि लोग आज भी पर्दा डाल करके सुसमाचार सुनना पसंद करते हैं, और प्रचारक पर्दा डाल के सुसमाचार प्रचार करते हैं। रूपांतरण की घटना को और रूपांतरण के एक्सपीरियंस को प्रचार नहीं किया गया कि रूपांतरण कितना जरूरी है। रूपांतरण तुम्हारे जीवन में कितना जरूरी है। जिंदा रहते हुए, मैं जो कुछ बात बताता हूं इस बात को याद रखिए, मरने के बाद की मैं कोई बात आपको नहीं बताता।
जिंदा रहते हुए महिमामय शरीर के अंदर प्रवेश करना और महिमामय शरीर में से इस अविनाशी दशा में वापस आना, इस प्रक्रिया की महारत हासिल करना। किसी वक्त भी आप महिमामय शरीर में प्रवेश करें। जब मैं कहता हूं किसी भी पल, किसी भी क्षण, जब मैं सोचता हूं उसी वक्त मैं स्वर्ग के अंदर चला जाता हूं। किसी भी वक्त, किसी भी पल मैं नजर उठा के स्वर्ग की ओर यदि देखना चाहता हूं तो जमीन पे रहते हुए अपनी आंखों को इतना ट्रेंड किया है कि स्वर्ग के अंदर झांक के देख सकते हैं। और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा। आंखें किसी भी वक्त स्वर्ग के अंदर देख सकती थी। पौलुस ने कहा, स्तुफनस ने, पौलुस ने बहुत बाद में, स्तुफनस ने पत्थरवाह जब किया गया, स्टीफन, स्तुफनस जब पत्थरवाह, जब आप इब्रानियों की पत्री पढ़िएगा 11वां अध्याय, तो वहां लिखा है स्तुफनस ने स्वर्ग को खुले हुए देखा। स्वर्ग को खुले हुए देखा। देखिए, जिंदा है, मरा नहीं है। स्वर्ग को खुले हुए देखा। जो बात बताऊंगा ना, बाइबल से बताऊंगा। पौलुस ने कहा, मैं धर्म का मुकुट देख रहा हूं। किसी अलमारी में नहीं रखा था, स्वर्ग में रखा हुआ था। अपनी इन आंखों को कब हम ग्लोरियस फॉर्म में ले आए और कब हम फिजिकल फॉर्म में ले आए, कब हम महिमामय कर दें और कब हम अविनाशी देह में कर दें, कब हम अपने शरीर को महिमामय में शरीर में कर दें और कब अविनाशी देह में कर दें। साथ में रहने वाले परिवार को पता नहीं चलता कि किस समय हम स्वर्ग में थे और किस समय हम जमीन पर थे। अब ये तीनों जो थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनके सामने यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। यीशु मसीह इस प्रक्रिया को करके दिखा रहे हैं, रूपांतरण करके दिखा रहे हैं। तुम्हारी आत्मिक ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि तुम रूपांतरित होना सीख सको। कई बार हम सोचते हैं ऊंचाई पे जाने का मतलब यह है कि ऊंचाई पे वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ी हो। और ये संजय गुप्ता ने इतनी बार बाइबल पढ़ी है इसलिए नो, ये सो गए। मूसा और एलिया ने, देखिए, इतने बड़े सेवक थे पुराने नियम के। हर प्रचारक अपने 99% मैसेजेस में, 90% मैसेज में मूसा या एलिया किसी का नाम जरूर इस्तेमाल करता है। ये बात कर रहे हैं, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट चल रही है। ये क्या बात कर रहे थे? ये बात कर रहे थे यीशु मसीह के मरने की चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या कहा, गत्समनी का बाग और ये पहाड़ की ऊंचाई, दोनों जगह चेले सो गए। दोनों जगह कुछ सीखने को था। वहां पर यीशु के पास स्वर्गदूत आया था। गत्समनी के बाग में एक सामर्थ्य देने वाला स्वर्गदूत आया था, जो इन चेलों ने नहीं देखा, नहीं सीखा कि जब तुम व्याकुल होते हो तुम्हारे पास एक स्वर्गदूत आता है। पहाड़ की ऊंचाई पर एलिया और मूसा यीशु से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। दो पुरुष उनके साथ बातें कर रहे थे, एलिया और मूसा। ये महिमा सहित दिखाई दिए। एलिया और मूसा दोनों स्वर्गिक देह में थे। देखिए, एलिया तो मरा नहीं था, उठा लिया गया था। और मूसा मरा तो बाइबल कहीं बताती है कि विवाद भी हुआ और यहोवा परमेश्वर ने उसकी बॉडी को दफन किया, लेकिन जगह नहीं बताई।
कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, भाई परमेश्वर ने जगह क्यों नहीं बताई कि मूसा को कहां दफनाया? तो अगर ये बता देता तो वो जो 20 लाख लोग उस समय निकाले गए, वो यहोवा परमेश्वर को छोड़ देते, क्योंकि वो डायरेक्टली यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो मूसा को जानते थे। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो मूसा को जानते थे। मूसा की कब्र बन जाती, कोई टूम्ब बन जाता, स्मारक बन जाता, और वो मूसा की आराधना करने लगते। तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा की कब्र का पता नहीं बताया, ऐसा मैं समझता हूं। हो सकता है कि आपके मन में कोई और विचार हो, लेकिन अभी हम मूसा की बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि वो महिमा में शरीर में दिखाई दिया और व्यवस्था की बात बता रहा था, और चर्चा हो रही थी कि यीशु मसीह यरूशलेम में कैसे पकड़वाया जाएगा और कैसे मारा जाएगा। जो यरूशलेम में होने वाला था उस बात की चर्चा कर रहे थे, और यीशु के मरने की चर्चा कर रहे थे, और चेले सो गए। चेले सो गए। ये गॉस्पल जो है हमारी जिंदगी में रिवील क्यों नहीं हुआ? यह सुसमाचार हमारी जिंदगी में प्रकट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चेले आत्मिक रूप से सो रहे हैं। जो कहानियां सुना दी गई, उन कहानियों को सुन करके हमको समझ में आ गया कि बस परमेश्वर इतना छोटा सा है। यह रूपांतरण हमने सीखा ही नहीं, सोचा नहीं कि रूपांतरण संजय गुप्ता तेरे लिए, देहरादून में रहने वाली सैंड्रा, रूपांतरण तेरे लिए। तुम्हारे लिए। अमेरिका में रहने वाली निम्मी थॉमस तुम्हारे लिए। गुजरात में रहने वाली सुलोचना तुम्हारे लिए। रूपांतरण तुम्हारे लिए। स्वर्गीय मन्ना के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रूपांतरण जरूरी है। रूपांतरण का तजुर्बा होना जरूरी है। अगर रूपांतरण का तजुर्बा नहीं है तो इस बात को समझ लीजिए कि मसीह जीवन अधूरा है, किसी झूठ में जी रहे हैं। मुझे मत बताइएगा कि 9 वरदानें किसी काम के नहीं है। अरे स्वर्ग में कोई वरदान थोड़ी ना काम में आएंगे, कहां झूठ में फंसे हुए हैं। और स्वर्ग में ये हाथ हिला करके जो 2-4 शब्द अन्य भाषा के बोल लेते हैं, अरे हम तो 17 भाषाएं बोलते हैं, अनुवाद करते हैं, वरदान है। कभी बोला आपके सामने? आपकी भाषा में बात करते हैं। स्वर्ग में अन्य भाषा नहीं बोली जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी। जमीन पर प्रार्थना करने के लिए है, सही है। जमीन पर यह वरदान चिन्ह चमत्कार के लिए सही है, जमीन पे रह जाएंगे। स्वर्ग में 9 में से कोई वरदान काम नहीं करेगा। 76 गिफ्ट्स ऑफ गॉड इस्तेमाल करते हैं। 76 वरदान जिस समय क्रूसेड बोल रहे होते हैं इस्तेमाल करते हैं। 76 वरदान अपने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में 46 वरदान पढ़ाते हैं। उसके बाद कहते हैं अब तजुर्बा अपना बढ़ाओ और सीखो। 46 वरदान पढ़ाते हैं। हम 9 पर हिले हुए हैं कि हमारे पास पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, हमारे पास पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, हमारे पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है, हम आत्माओं की परख कर लेते हैं, हम आत्माओं की परख कर लेते हैं। अरे स्वर्ग में आत्माओं की परख किसकी करोगे जाके यार? सारी आत्मा एक जैसी है। अरे स्वर्ग में आत्मा एक जैसी है, सब पवित्र है। वहां कौन सा भूत प्रेत है जिसकी तुम्हें आत्मा परख करनी है? वहां कोई झूठा मक्कार नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, डींगवार नहीं है, ईर्ष्या जलन कुड़न करने वाला नहीं है। किसकी आत्मा परखनी है जाके स्वर्ग में? अरे किस बात पर घमंड कर रहे हो?
मरने की चर्चा हो रही है, चेले नींद में सो रहे। यीशु की मृत्यु पर चेले नींद में सो रहे। रूपांतरण सीखने की जगह सो गए। प्रोसेस ऑफ रूपांतरण, क्या तरीका है रूपांतरण का? क्या जिसने बहुत बार बाइबल पढ़ी है वो रूपांतरण हो पाएगा? जो बहुत बड़ा दान देता है वो रूपांतरण हो पाएगा? हमें तो जो लोग दान भेजते हैं, जो बीज वो भेजते हैं, वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट। और हम तो कहते हैं बचा कुचा दे दो, वही बीज भेजते हैं। तो क्या उनका रूपांतरण नहीं होगा? क्या उनका रूपांतरण नहीं होगा जो छोटा दान देते हैं? और ये रूपांतरण जिसको सिखाने ले गया था पतरस, याकूब, यूहन्ना को, ये कौन से काबिल लोग थे? अरे लाइफ के सबसे फेलियर लोग थे। पतरस को देखिए, अनपढ़, नदी में, झील में रहता था। जब पहली बार यीशु मसीह को मिला तो कहने लगा सारी रात मेहनत करी और जाल में कूड़ा फंसा के लाया, एक भी मछली नहीं लाया। मोस्ट फेल्ड पर्सन इन द लाइफ। तो क्या सारे जो आलिम फाजिल काबिल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, वो रूपांतरित होंगे? यीशु मसीह तो बिल्कुल साधारण लोगों को लेकर के गए थे कि रूपांतरित होना सिखाना चाहता हूं, लेकिन सो गए। मनुष्य की प्रवृत्ति है सोना। जब कोई अच्छी बात बताई जा रही हो तो नींद पहले आने लगती है। जिन्होंने जीवित रहते हुए यहोवा परमेश्वर को नहीं देखा था, यहोवा परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, आज वो पौलुस, आज वो मूसा और एलिया यीशु से मुंह दर मुंह बातचीत कर रहे हैं। कुलुसियों 1:15 में लिखा है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को देख लिया। जिन्होंने जिंदा रहते हुए नहीं देखा, आज वो परिवर्तित, रूपांतरित शरीर में यीशु से बातचीत कर रहे हैं। और यीशु से मूसा कानून बता रहा होगा और एलिया ने यरूशलेम में तू कैसे पकड़ाया जाएगा, कैसे तेरी मौत होगी, कैसे सलीब पर टांगा जाएगा, तुझे क्या करना है, वो सब बताया। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये है, फिलिपियों 2 अध्याय 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक स्क्रीन पे बहुत जल्दी डाल दी जाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2 अध्याय फिलिपियों की पत्री 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक बहुत जल्दी स्पीड से डाल दिया जाए। 5वीं आयत में लिखा है, मसीह यीशु का स्वभाव। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। देखिए, रूपांतरण होने का तरीका, सबसे पहले तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन। अब मैं अपना बता देता हूं स्वभाव। जब मैंने प्रचार करना शुरू किया और प्रचार थोड़ा ठीक ठाक सा करने लगे और देखा करते थे, ऑल्टर कॉल दिया करते थे और चर्च के अंदर 100% लोग अपना हाथ उठा दिया करते थे। कन्वेंशन में भीड़ दौड़ के आती थी, भीड़ दौड़ पड़ती थी अपना जीवन प्रभु को देने के लिए। लोग मिलना चाहते थे, हम घमंड से भरे हुए थे और हम ऐसे रहते थे एकदम यूं तने हुए से, किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे चर्च के बाहर, बिल्कुल वीआईपी जैसे एंट्री मारना
अपनी गलतियां साथ के साथ बताऊंगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमसे पाप नहीं हुए या हमसे गलती नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पाप भी किए, सुधारे, गलतियां भी करी, सुधारी, अभी भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर थप्पड़ मार देता है, डांट देता है, घुड़क देता है, सुधार लेते। ऐसा थोड़ी ना डांट नहीं पड़ती है हमारी। हम इतने अच्छे हैं कि हमारी डांट नहीं पड़ेगी, या हम इतने अच्छे कि हमारे थप्पड़ नहीं मारेगा। बाइबल बताती है यदि तेरी ताड़ना नहीं हुई तो तू व्यभिचार की संतान है। आत्मा की संतान नहीं है, व्यभिचार की संतान है। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं हुई, गड़बड़ियां नहीं करी, तने हुए से घमंड में रहते थे। बहुत अच्छे प्रचारक हैं, सब लोग कहते थे ब्रदर बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, ब्रदर मजा आ गया, मजा आ गया। और ब्रदर तने हुए, सीना 56 इंच का कर लिया, मिलता ही नहीं था किसी से। एक दिन बहुत पटका परमेश्वर ने, जमीन पे उतरा, कलाम मैंने दिया है, परमेश्वर का वचन मैंने तुझे दिया है। उस समय तक हम बीमारों के लिए प्रार्थना या दुष्ट आत्माओं निकालने के लिए ये सब नहीं करते थे। वरदान वगैरह सिर्फ प्रचार किया करते थे। लेकिन ये थोड़े ही दिन चला हमारे साथ, परमेश्वर ने वहीं पटक दिया। जैसे ही अभी हम फल फूल ही रहे थे, फूट रहे थे, हमारी प्रचार में जवानी बढ़ रही थी, परमेश्वर ने खूब कूटा, हमें खूब मारा, जम के पीटा, खूब डांटा, कहा सब छीन लूंगा जो कुछ दिया है, सब छीन लूंगा, ये मेरा अनुग्रह है जो मैंने तुझे दिया है। उसी दिन हम ढीले हो गए, हमारे सारे तेवर ढीले हो गए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, भाई आयत डाली या नहीं डाली, अभी तक आई नहीं आयत। दूसरा अध्याय 5वीं से 8वीं आयत तक, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वीं से 8वीं आयत तक डाल दीजिए मेहरबानी से। मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वीं से 8वीं आयत तक। 6ठी आयत में लिखा है, वो परमेश्वर के तुल्य तो था, लेकिन परमेश्वर के समान अपने आप को समझने की वस्तु नहीं समझा। पहली बात जो हमें काम करना है वो हमारा स्वभाव। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, स्क्रीन पे आ गई, थैंक यू। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव पे सबसे पहले काम करना। रूपांतरण के लिए देखिए, इस बात को समझिए, ये पौलुस साहब ने ये बात लिखी है। रूपांतरण के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है स्वभाव पे काम करना। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा स्वभाव हो। हमारा रूपांतरण तब हो पाया जब हम खुद कूटे गए, हमारा स्वभाव बदल दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर की तुल्य था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकत्व का एक हिस्सा था, त्रिएकत्व का एक हिस्सा था। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया, रूपांतरण हुआ, तो बादलों में से पिता की आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखिए, बपतिस्मे के समय यही आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आवाज आई थी, इससे मैं खुश हूं। अब यहां पर तीसरी आवाज आई है पहाड़ पर। तीसरी आवाज पहाड़ पे क्या आई है कि इसकी सुनो। जब आप लूका की इंजील में इस बात को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसकी सुनो, इसकी सुनो। पिता मौजूद, बेटा यीशु मसीह मौजूद, और पवित्र आत्मा रूपांतरण करने में मदद कर रहा है। पवित्र आत्मा रूपांतरण के अंदर, पवित्र आत्मा के वस्त्र, महिमा के वस्त्र, आत्मा के वस्त्र, वस्त्र बदल गए ना, चमक आ गई। पवित्र आत्मा उस चमक के अंदर मौजूद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उस पहाड़ पे मौजूद।
जब आपका रूपांतरण होगा, जब मेरा रूपांतरण हुआ, और जब जब मेरा रूपांतरण होता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित होते हैं। जब आपका रूपांतरण होगा तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित होंगे। लेकिन प्रोसीजर क्या है? हर चीज का प्रोसीजर होता ना। घर में आप कड़ी बनाते हैं तो उसका प्रोसीजर है। आप बिरयानी बनाते हैं, प्रोसीजर है, उसका तरीका है अपना। कड़ी और बिरयानी दोनों एक जैसे नहीं बनाई जाती। लेकिन हम मसीह जीवन घालमेल वाला जी रहे हैं, जिंदगी ऐसी जी रहे हैं मसीह जीवन। कड़ी और बिरयानी एक जैसी बना रहे हैं, कोरमा और कड़ी एक जैसा बना रहे हैं। अरे कड़ी बनाने का तरीका अलग है। 4 घंटे कड़ी धीमी आंच पे पकाई जाती है, तब जाके कड़ी बनती है बढ़िया। कड़ी का मतलब है काढ़ा जाना। ये जो यीशु मसीह में काढ़े नहीं गए, मजबूती के साथ फेंटे नहीं गए। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि परमेश्वर दिखाई कैसे देगा। मैंने कहा भैया दूध ले लो, कभी मक्खन देखा है? दूध को देखो भगोने में रख करके, कभी मक्खन देखा है? कि नहीं, ऐसे तो नहीं दिखाई देता। मैंने कहा जब आप उसको चलाइए, दूध को फेंटिए, है ना भैया, ऐसे ही करते ना, जोर से बोलो। हाँ, दूध को आप फेंटिए, आप फेंटते रहिए दूध को। प्रोसीजर है हर चीज का। मक्खन धीमे धीमे निकल के बाहर आता है, और जैसे ही आप फेंटना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी को, यीशु मसीह आपकी जिंदगी से बाहर आता है। तो पहली चीज जो है वो ये है, स्वभाव के अंदर आप कुछ कारीगरी करें अपने जीवन में। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य समझने की वस्तु ना समझा। ये मत बताइए यार 76-78 वरदान इस्तेमाल करते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने जो पहाड़ पे ले जाकर भाई चेलों को लेके क्यों गए थे, ये भी मुझसे पूछा गया। चेलों को क्यों लेके गए थे? यीशु मसीह खुद ही मजा ले लेते, जाके मूसा और एलिया से बात कर लेते। भाई चेलों को क्यों लेके गए थे? आज समझ लीजिए चेलों को क्यों लेके गए थे। मुझे बता लेने दीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। चेलों को इसलिए लेके गए थे कि जब तुम परिवर्तन हो जाए, जब तुम्हारा रूप परिवर्तन हो जाए, और जब तुम जमीन पे वापस आओ, तो तुम साधारण मनुष्य की तरह वापस तो आओ, लेकिन असाधारण काम करो। साधारण तरीके से रह करके असाधारण काम करो। कुछ लोग कहते ब्रदर आपको देख के लगता ही नहीं है। एक बार एक लड़की आई हमारे घर में, तो वो उसने मुझसे पूछा अंकल मैं एक दिन आपके घर में डे स्पेंड करने आऊंगी। मैंने कहा आ जाना। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था। कह लगी कि अंकल आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप पास्टर हो, आप चर्च में ऐसे बोलते हो। मैंने कहा भैया मेरे बच्चों के साथ पड़ोसी थोड़े ना खेलने आएंगे, बाप हूं मैं ही खेलूंगा। आप असाधारण हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के बहुत सारे आपके पास, परमेश्वर के बहुत सारे आपके पास तजुर्बे हैं, वरदान हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। मनुष्यों के बीच में जब रहिए तो जरा ऐसे मत रहिए हम कुछ फर्क वाले हैं, हम जरा अलग वाले हैं। नहीं, साधारण तरीके से रहिए। हमारे घर में बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम उनसे खेलते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। खूब उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं, और बातों बातों में अपनी बात सिखा देते हैं। देखिए यीशु मसीह बातों बातों में ही अपनी बात सिखा दिया करते थे। हमारा स्वरूप है ना ऐसा होना चाहिए। स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप तो था, लेकिन अपने आप को उसमें रखने की जरूरत नहीं समझी, और दास का रूप धारण कर लिया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, नौकर का। बस यहीं पर हम रूपांतरित क्यों नहीं हो पा रहे? हम पाई साहब बन गए। पाई साहब क्या बन गए? पाई साहब, पादरी साहब बन गए। पादरी साहब, हम पादरी साहब बन गए हैं। हम दास, अब हम नौकर नहीं रहे, हम पादरी साहब बन गए। ब्रदर, बस रूपांतरण क्यों नहीं हो पा रहे? रूपांतरण इसलिए नहीं हो पा रहे कि हम ये बात सीख ही नहीं पाए कि मैं परमेश्वर का नौकर हूं। मैं परमेश्वर का नौकर हूं। परमेश्वर ने नौकरी करने के लिए जमीन पर भेजा है कि मैं उसके बनाई हुई रचना, जो उसके स्वरूप के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं उनके लिए कुछ करूं, मैं उनकी कुछ सेवा करूं। हम पाई साहब बन गए। ये घमंड जो है अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। अपने आप को दीन किया, बस यही तो हमारे अंदर गड़बड़ थी। इतने घमंड में थे हम, बहुत अच्छे प्रचारक,
इतने घमंड में थे, इतने घमंड में। एक बार जब सर पे ईंट मार दी गई और सब मैं भूल गया, बहुत समय तक भूल गया, याददाश्त खत्म हो गई। दूसरे शहर में पड़ा हुआ था, करीब कुछ महीने दूसरे शहर में रहा। बाद में मेरे लखनऊ में आकर के काफी सिर के सिटी स्कैन हुए, पता चला एक कोई नस दब गई है और उससे आंखों में भी बहुत फर्क पड़ा, मेरी दिमाग पे और याददाश्त पे बहुत फर्क पड़ गया। नया नियम पूरा याद था मुझे, पुराना नियम भी लगभग याद ही था। ये जो अभी मैं बोलता हूं, ये मेरी सेकंड मेमोरी है, सेकंड कमिंग ऑफ मेमोरी है। कई बार रेफरेंसेस इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं बिस्तर पे था और जब मुझे अपना नाम याद आ गया था, कुछ दिन बाद मुझे अपना नाम याद आया और ये याद आया कि मैं कहां का रहने वाला हूं। जिस परिवार में था उनको ये बात मालूम नहीं थी। तो उस समय मैं बहुत समय तक घर पे रहा, मैं बहुत प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उन दिनों में मुझसे बहुत बात की और परमेश्वर ने मुझसे दीन होने की बात तभी करी कि तुझे दीन होना पड़ेगा। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर के वचन को दीनता के साथ ही समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। आपको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप किसी बात पे नो नहीं बोल सकते परमेश्वर से, आपको झुकना पड़ेगा। और लिखा है, और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा। जब आप इसी आयत को पढ़ेंगे आगे तो लिखा है 2:5-8 फिलिपियों में लिखा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रिस्त की मृत्यु सह ली। आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होना, जो परमेश्वर कहे, आज्ञाकारी होना जरूरी है। जिंदगी में रूपांतरण के लिए स्वभाव बदलना, स्वभाव बदलना, अपने आप को खत्म करना, दीन होना, आज्ञाकारी होना। अपने वश में से मैं कितना भी बड़ा हूं, अपने वश में से बाहर निकलना। अपने आप को शून्य कर दिया, लिखा है अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि नौकर की तरह बन गया। अपने आप को जीरो कर देना, हम कुछ नहीं है। हम गीत तो गा लेते, मैं मिट्टी हूं तू कुमार, लेकिन वो वाली मिट्टी बन जाते हैं कि हम कुमार की पिटाई कर रहे हैं। मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, हम वो वाली मिट्टी बन जाते हैं। रूपांतरण के लिए ये चीजें जरूरी हैं। 40 दिन मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, स्वर्गिक मन्ना में, ये मसीह जीवन का निर्माण। इस बात को जान लीजिए, रूपांतरण आपके लिए अति आवश्यक है। मरने के समय रूपांतरण नहीं होगा, मरने के बाद रूपांतरण नहीं होगा, रूपांतरण जिंदा रहते हुए होगा। प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस टॉपिक को कल थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर स्वामी, सामर्थ्य परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। रूपांतरण के विषय में आज जितना बता पाए हमने बताया, बाकी कल बताएंगे। आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम में सबको आशीष मिले। स्वर्गिक मन्ना के परिवार के हर एक सदस्य को आशीष मिले यीशु के नाम में। आप मेरा परिवार है स्वर्गिक मन्ना, हम आपसे प्यार करते हैं। रूपांतरण करिए, अपील करते हैं, और अपने बीज जरूर बोइए, बीज बोइए, आज्ञाकारी बनिए, बीज बोइए। आपके बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। 9411958464
9997730585। सिर्फ यही 2 नंबर हैं जिस पे आप हमें प्रार्थना करके पूछ सकते हैं कि बीज कैसे बोले। कुछ लोगों ने कुछ अमाउंट ट्रांसफर किए हैं, लेकिन उन्होंने हमें मैसेज नहीं किया कि आप कौन हैं, कहां से हैं। और जितने स्वर्गिक मन्ना पे लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9997730585 पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर भेजिए। हम आपको जोड़ ले और हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और दूसरी चीज ये है कि जितने लोग हमारे पास व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, स्वर्गिक मन्ना में जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी डायरेक्ट लाइव करना चाहते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत है। प्रार्थना करिए कि हम वो सब सामान खरीद सके। हमें इतने दान की जरूरत है गैजेट्स खरीदने के लिए। करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का सामान हमें खरीदना पड़ेगा ताकि हम अच्छे ढंग से यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर एक संग लाइव जा सके। तो प्रार्थना करिए कि हमारे पास इतना पैसा हो सके। हमारे पास कुछ भी नहीं है, शून्य है, करीब 3 लाख रुपए, जिससे हम वो सब गैजेट्स खरीद सके और स्वर्गिक मन्ना को यूट्यूब पर और फेसबुक पे एक संग लाइव कर सके। हम अपनी सारी सभाओं को आने वाले दिनों में हम यूथ के लिए कन्वेंशन करने जा रहे हैं। सब जगह बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, यूथ बहुत निराशा में। हम उनके लिए आगे आने वाले दिनों में यूथ एक बड़े कंपटीशन में भी जा रहा है, उसके लिए हम सब चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप हमारी सेहत के लिए प्रार्थना करिए, सेहत के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बीज बोइए। हालेलुया।